स्त्री जीवन की मार्मिक कहानी। खूबसूरत घाव। एक बड़ा सा आलीशान पुराना घर था। वहाँ करीब 40 बरस की एक औरत अपने पति, एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान धरी रहती थी। सुंदर सी साड़ी और उससे मैचिंग करती बिंदी और हल्के से गुलाबी रंग की लिपस्टिक हर समय उस पर सजी रहती थी। अपनी उम्र की गहरी होती लकीरों को फाउंडेशन की परत से छुपाने की कोशिश करती। वह एक चलती फिरती सुंदर तस्वीर ही लगती थी। घर के छोटे से बगीचे में हरे भरे सुंदर फूलों के पौधे करीने से गमलों में लगे थे। मेन दरवाजे से अंदर घुसते ही भगवान जी की एक सुंदर बड़ी सी मूर्ति स्थापित थी और मोगरा अगरबत्ती की खुशबू का झोंका या का एक सांसों को महकाने लगता था। एक कोने की तिकोनी मेज पर ताज़े अखबार और पत्रिकाएं थी। दूसरी ओर सेल्फ पर रखी हुई आधुनिक फ्रेमों में जड़ी कुछ तस्वीरें बड़े ही सलीके से रखी थी। उस बड़े से हॉल में से एक दरवाज़ा किचन की ओर खुलता था, जहां सलीके से रखे बर्तन और वहां की साफ सफाई उस औरत की सुगढ़ता को दिखला रहे थे। सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी पेंसिल स्केच वाली एक ड्राइंग फ्रेम में लगी बड़ी प्यारी लग रही थी और उसके कोने में उस औरत का नाम लिखा था। अपने हाथ में एक कपड़ा लिए वो डाइनिंग टेबल पर रखी प्लेटों को पोंछकर सजा रही थी। सलाद की प्लेटों को सजाना और फलों को फिर से निकाल कर टेबल के सेंटर में रखना, ये सब काम हो रहे थे कि अचानक से उसके मोबाइल की बेल बजी और उसने झट से बोला, हेलो, पर मैंने तो खाना बनाया है। और फ़ोन कट गया। फिर उसके चेहरे पर थोड़े मायूसी के बादल आ गए, पर दूसरे ही पल वो सहज हो गई, क्योंकि बच्चों के स्कूल से वापस आने का समय था। इसी दिनचर्या में से समय निकालकर वह औरत बाहर भी जाती, बच्चों की किताबें लेने, साहब के पसंद की सब्जियां लेने, घर को घर बनाए रखने का सामान लेने। स्कूल से लौटते अपने बच्चों को दोनों बाहों में भर लेती और बच्चों के साथ पति का इंतज़ार करने लगते। बच्चों की आंखों में अपनी मासूम मांग के पूरे होने की चमक होती कि माँ दिन भर कहीं भी रहें, पर उनके स्कूल से लौटने से पहले उन्हें घर में उनके पसंदीदा खाने के साथ माँ हाजिर मिलनी चाहिए। यही हिदायत पति जी की भी थी। ये सारी दिनचर्या एक घर की ही रहती है आमतौर पर, और हर दूसरी औरत की पूरे दिन की कहानी भी यही रहती है। पर उस औरत की एक बड़ी मुश्किल थी कि उसकी अपनी हंसी, जो कभी खिलखिलाहट से गूंजती थी, वह नदारद थी। उसके चेहरे से जो संतुष्टि के भाव होते हैं, वे उसकी फाउंडेशन की परत के नीचे कहीं दबे थे। वह ढूंढती थी अपनी वह हंसी, पर नहीं मिलती थी वह उसे अपने पास। बच्चे जो अब बच्चे नहीं रहे थे, हंसकर पूछते, क्या खो गया है मैम, हम मदद करें? नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगी, वह अपनी झेप मिटाते हुए कहती। यहाँ इस कमरे में तो नहीं है ना। बच्चे शायद उसका मजाक उड़ाते, फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते और माँ को भूल जाते। पर जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती या भूख लगती तो माँ की याद आती। बेटी, जो अब यौवन की दहलीज पार खड़ी थी, पूछती, हे मम्मी, जस्ट चिल। तब लगता कि आज ही ये पीढ़ी कितनी सहजता से बातों को कह लेते हैं, और एक हम हैं कि अपने इमोशनल मन के चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाते हैं। ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसी वह औरत जो एक सहज हंसी नहीं हंस पाती थी, उसे लगता था कि वह एक मुखौटा ओढ़े रहती है हर पल। अपनी बहन से बात करते हुए अपनी सबसे प्यारी सहेली से भी वह अब वैसी नहीं सहजता महसूस कर पाती थी। मन खुल नहीं पाता था उसका। कुछ था जो उसे खुश होने से रोकता था। शाम हुई और बच्चे घर से बाहर खेलने निकले तो वह चुपचाप अपने कमरे में गई, साड़ी उतारी और अपने ब्लाउज़ की दाहिनी बाजू को जरा सा खिसकाया और सामने की टेबल पर रखी बिटनोवेट की स्किन क्रीम को दाहिने कंधे पर दिख रहे गहरे लाल रंग के बड़े से निशान पर मला और वापस ब्लाउज़ को ठीक से पहनकर दोबारा साड़ी ओढ़ ली। फिर से थोड़ा फाउंडेशन लगाया और पलकों के कोने पर जो नमी आ गई थी उसे पोंछा
और आँखों को अच्छा दिखाने के लिए काजल का एक स्ट्रोक लगा लिया। फिर से वही गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई और अपने होठों पर एक मुस्कान को भी सजा लिया। तो क्या यह एक घाव था जो उसे हंसने से, खिलखिलाने से रोकता था? शादी के 18 सालों में जाने कितने ऐसे घावों को वह छुपा छुपा कर रखती रही है। चुपके से मलहम लगाकर, एक झूठी मुस्कान सजाकर सहज होने की कामयाब कोशिश करती रही है। शरीर के घाव तो वह बिटनों बिट लगाकर भर लेती थी, पर उसकी आत्मा पर जो जख्म थे उनके लिए कोई दवा नहीं थी। वह रिश्ते थे, दर्द भी करते थे, पर दिखते नहीं थे किसी को भी। रात को जब बच्चों का खाना निपट गया तो पतिदेव जी की कार का हॉर्न सुनते ही वह लपक कर दरवाज़ा खोलने गई। आज कुछ ज़्यादा काम था? थोड़ा हिचकिचाहट के साथ पूछा। कोई जवाब नहीं। पत्नी का दिन कैसे बीता, बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं। एक सुघड़ पत्नी के होने का यही तो आराम रहता है जीवन भर पतिदेव जी को। खैर, फिर से रात का वह पल आया जब पतिदेव का हाथ उस औरत के शरीर पर चलना शुरू हो गया, उस घाव पर भी गया। तो एक आह के साथ उस औरत ने मुंह मोड़ लिया। वह घाव अभी 2 दिन पहले का ही तो था। थोड़ी देर में फिर वही खींचातानी। वह औरत अपनी दबी सी आवाज़ में सिसक रही थी, पर पतिदेव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह खींचातानी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि बिल्कुल साथ वाला कमरा बच्चों का था। वह रात एक और नया घाव छोड़ गई थी उसकी आत्मा पर, और शरीर के घाव को और गहरा कर गई थी। सुबह अलार्म बजा, रसोई में से आवाज़ आने लगी, बच्चों चलो उठो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। आप भी उठिए, चाय बन गई है। वह औरत एक सुंदर सी साड़ी पहने, धुले लंबे बालों में समेटती, चाय का एक कप लिए बेडरूम की तरफ चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।